Hi guys, my name is Ajay and today I'm going to take a very important सेशन गाइस। ये टॉपिक पर जल्दी कोई टीचर बात नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आपके दिमाग को पढ़ा और मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ दिया जाए जो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है एक ही जगह पे। तो क्योंकि मैंने देखा कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कतें हो रही हैं, उनको कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं याद रहते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया है, आपके लिए पूरे कांस्टेंट वैल्यूज़ के फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ सबका लिस्ट बना दिया है और वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अच्छी बात। तो ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और ये सब पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको आईडी डालना पड़ेगा। कौन सा गाइस? ये आईडी टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम दुबे जी फिजिक्स के बाबा, दुबे जी फिजिक्स के बाबा आप टेलीग्राम पर सर्च करिए, आपको हमारा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा जहां पर इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, ये सब जो मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और सब मैंने अच्छे से लिख दिया है किसका किस चीज़ का कांस्टेंट वैल्यू है। ये पाई का कांस्टेंट वैल्यू है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, ये आर मतलब यूनिवर्सल गैस जो आपको याद होगा, पाव भाजी नवरात्रि याद है बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, उसका आर का वैल्यू है। ये है आपका एवोगैड्रस नंबर का वैल्यू जो कि आपको सब याद करना है। यह आपका के है जो बोल्ट्जमैन का होता है। यह आपका सिग्मा जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है किसके लिए, स्टेफन बोल्ट्जमैन के लिए होता है। ये बच्चा आपको दिख रहा होगा सी वाला जो कि फिक्स स्पीड लाइट होता है किसी भी फ्री स्पेस में। यह आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, बेटा इसको याद कर लीजिएगा। ये दिख रहा होगा आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है जो परमिटिविटी कहलाता है। ये ज़्यादातर हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में इस्तेमाल किया जाता होगा। ये म्यू नॉट का भी आप याद कर लीजिएगा जो परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस कहलाता है, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। एच याद कर लीजिए बच्चों, एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आर भी याद कर लीजिए, लेकिन ये आर और ये आर में डिफरेंस है। ये आपका यूनिवर्सल गैस का वैल्यू है, लेकिन ये आर जो है आपका रेड बॉक्स कांस्टेंट है। कहाँ देखा था सर? इसको अमन चैप्टर में देखा था, एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई में देखा था, ठीक है। आ जाओ नीचू आ जाओ, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 kg दिख रहा होगा। उसके नीचे आओ, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस 27 kg दिख रहा होगा, राइट। इसके बाद और नीचे आओ 16th वन 8.8 इंटू 10 द पावर 10 कूलम केजी इनवर्स। ये बेटा आपका गैरो मैग्नेटिक रेशियो दिख रहा होगा, राइट। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद नीचू आ जाओ, कम नीचू और नीचू आओ। इसके बाद ये तो आपको सबको पता होगा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबको बच्चा बच्चा को पता रहेगा, ठीक है। ये आपका अर्थ ग्रेविटी है जो सबको पता है, 9.8 होता है, जिसको कभी कभी जब आपको सॉल्यूशन करना रहता है तो आप 10 भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 9 पॉइंट इज अ फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता भाई। ये क्या होता है? बी जो होता है विंस डिस्प्लेसमेंट, ये भी पढ़ा हमने, पता है कि नहीं पता है? कहाँ पढ़ा है सर? बता दूं क्या? बता दूं? अरे भाई अभी मैंने पढ़ा था, किसमें जिसमें पढ़ा था, क्या था नाम था, मैं मैटर फ्लूइड, ठीक है, हमने देखा था। तो फ्लूइड चैप्टर में इसको देखा था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा पर्याय, आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस, इसके बजाय आप कोई काम नहीं कर सकते इसमें। और ये सब अगर आपको लर्न रहेगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो लर्न कर लीजिएगा ना गाइस। चलो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको भेज दिया है। आई होप ये सब आप लर्न कर लोगे और अच्छे से देख लोगे, ठीक है गाइस। चलो, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ। चलो फटाफट डिस्कस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आ जाइए ये रहा, ठीक है। दिस इज क्या है गाइस, ये व्हाट इज दिस? ये आपका रोटेशनल डायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, ये आपको लर्न करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर का, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है, फिजिक्स 1 के, फिजिक्स 2 के, सब चैप्टर के आपको एक एक करके हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और मैं जितने इस्तेमाल करने वाले फॉर्मूला हैं सब आपको मैं ऐसे वीडियो बना के समझा दूंगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है गाइस। चलो,
स्टार्ट करते हैं फटाफट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। देखो गाइस, आपने देखा होगा रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है, एक लीनियर और एंगुलर, ठीक है। अगर पूरा देखा जाए तो हमारा पूरा एंगुलर के ही ऊपर है, जिसको लीनियर से क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया है, ठीक है गाइस। तो चैप्टर हमारा है रोटेशनल डायनेमिक्स, मतलब सर्कुलर मोशन। चैप्टर का एक्चुअली नाम है सर्कुलर मोशन, क्योंकि डायनेमिक मतलब होता है मोशन और रोटेशनल मतलब होता है सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन चैप्टर का नाम है गाइस, जो कि आपके एंगुलर सर्कुलर के ऊपर इस पूरे टॉपिक पर बेस है। ये वाला हमने इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमें बस इससे ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो इसी से जुड़ा ये आपका बना हुआ है, जिसको रिलेट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट, इस साइड के सभी इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर में। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला चीज़ें आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। आपको पता होना चाहिए जो एस है वही आपका एंगुलर में थीटा कहलाता है, यहाँ पर जो वी है वही आपका एंगुलर में ओमेगा कहलाता है, जो यहाँ पर ए है एक्सेलरेशन है वही आपका एंगुलर में अल्फा कहलाता है। मतलब जो सब चीज़ें अलग एक ही जगह पे हैं, एक ही है, लेकिन समय और जगह के हिसाब से उनका कैरेक्टर अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ कहलाएंगे। ए भी डिस्प्लेसमेंट, ए भी डिस्प्लेसमेंट, ए भी वेलोसिटी, ए भी वेलोसिटी, ए भी एक्सेलरेशन, ए भी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये भी काइनेटिक इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन, ये भी काइनेटिक इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन है, न्यूटन अंकल ने दिया था। ये सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मतलब इसके जगह पे ये रीमेक होता है ना, जैसे कि साउथ इंडियन मूवी बनता है, ये साउथ इंडियन मूवी है, ये बॉलीवुड उसका रीमेक बना देता है, ठीक है। मतलब एज इट इज रहता है ना, बस हीरो चेंज हो जाते हैं और बाकी सब चीज़ वही रहता है, स्टोरी सब कुछ वही रहता है। तो गैस कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थारा भाई बहुत जिद्दी तरीके से बता देगा, घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे पता बच्चों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, सर पे एग्जाम आ चुका है। बच्चों को मेरे फॉर्मूला की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला का लिस्ट तैयार कर लिया है। आपको एक एक करके आपको डेली वीडियोस आएंगे, जिसमें आप स्लोली विद इन एक वीक के अंदर आप सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब आप लर्न कर लोगे। एक ही दिन में आपको नहीं दूंगा, क्योंकि एक दिन दूंगा तो आप अच्छे से कहीं कर नहीं पाओगे, ठीक है। एक एक करके दूंगा ताकि आप एक दूं उसको लर्न करो फिर दूसरा दूं, ठीक है। 1 बाय 1 करेंगे, मजा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है, जो हमेशा स्ट्रेट के लिए होता है। ये है आपका ये भी थीटा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो किसके लिए था गाइस, ये एक सेकंड रुको जरा। हाँ गाइस, तो ये आपका ये भी आपका गाइस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। चलो, ये आपका गाइस वेलोसिटी है, ये भी आपका वेलोसिटी, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट के लिए होते हैं गाइस। ये लीनियर किसके लिए होता है गाइस, स्ट्रेट के लिए रहता है। कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट में चल रहा है, स्ट्रेट में डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट में वेलोसिटी, स्ट्रेट में एक्सेलरेशन, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर कोई मोशन गाइस गलती से भी सर्कुलर में हो रहा है, ठीक है, तो अगर सर्कुलर में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट हमारा अज्यूम करिए, पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है गाइस, पहले हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है, पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ए से लेके बी पर आ गया, ठीक है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर क्या किया है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर करने का, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, तो ये एंगल जो बनेगा थीटा बनेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना वेलोसिटी गया होगा, तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हो। अच्छा, ये इधर से यहाँ जाने में एक ही स्पीड से तो गया नहीं होगा, स्पीड में भी थोड़ा चेंज भी किया होगा, देखो ना यहाँ पर चढ़ान दिख रहा है, तो शायद स्पीड चेंज हुआ होगा। अगर स्पीड चेंज हो गया माय डियर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कोई भी लफड़ा अगर आपको सर्कुलर में करना है माय डियर, तो आप इस फॉर्मूले को पकड़ लेने का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है काइनेटिक इक्वेशन गाइस, काइनेटिक इक्वेशन बचपन में देखेला फॉर्मूला है सब, ठीक है, जो अंकल जी ने बनाया था। v वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस टाइम, ठीक है। तो वही जगह पे यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ओमेगा वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट आपका इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा आपका क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, और टी आपका टाइम है। टाइम कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि टाइम यूनिवर्सल कांस्टेंट ही होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यहाँ पर v के जगह पर ओमेगा ने ले लिया है, यहाँ पर u क्या जगह पे ओमेगा हमने फिर से ले लिया कि ओमेगा नॉट लगा दिया है। ओमेगा नॉट बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर तो नंबर वैसे ही रहेगा, a की जगह पे यहाँ अल्फा आ गया, क्योंकि यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये टर्म एंगुलर के लिए इस्तेमाल की जाता है, ठीक है, और ये लीनियर के लिए। लीनियर मतलब स्ट्रेट में कोई अगर वेलोसिटी का कोई इक्वेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का कोई निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, या फिर आप इसका एंगुलर के लिए इस्तेमाल करना, मतलब सर्कल के लिए इस्तेमाल करना। आगे आ जाओ गाइस, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आपने देखा होगा चैप्टर में
एक टॉपिक आता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर, ठीक है। तो ये आपका लीनियर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और यह आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यह आपका लीनियर वेलोसिटी, यह आपका एंगुलर वेलोसिटी, यह आपका लीनियर एक्सेलरेशन, यह है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस। तो इसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन मतलब सेम है, एस यहाँ पर थीटा ने लिया, यहाँ वी का, यहाँ ओमेगा ने लिया है, ए का यहाँ अल्फा ने लिया है। तो रिलेशन कुछ नहीं, बस आर आर लगा देने का, इक्वल साइन लगा देना, रिलेशन मतलब निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जब कोई बॉडी क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाता है। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r होता है गाइस, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है mr⍵², ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि कैसे आया, पता है, दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है ये हमारा था mv²/r, यही था ना। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, एम बी का वैल्यू आपको पता है, बी का वैल्यू क्या होता है गाइस, आर ओमेगा होता है। तो बी की जगह पे आर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर था तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना गाइस, आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mr⍵²। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, कुछ भी नहीं किया, बी की जगह पे हमने बी का वैल्यू आर ओमेगा पुट कर दिया और सेम इसी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो आपका ये फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, बहुत चिंता गाइस। सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला भी एकदम सेम है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाता है। इस नेगेटिव को निकाला जा सकता है, उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड बोल के आप इसको निकाल सकते हो। व्हीकल अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक गाइस, जैसे कि मान लो कोई ऐसा स्ट्रेट गाड़ी चल रहा है, ठीक है। अब आगे से ऐसे गाड़ी क्या हुआ, टर्न ले लिया है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा जाके हल्का सा टर्न ले लिया, ठीक है। मतलब गाड़ी क्या हो रही है गाइस, सीधी जा रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, मतलब कोई स्लोप वगैरह कोई चढ़ान वगैरह नहीं है। ऐसा आगे जाके गाड़ी क्या होगी, ऐसा हल्का टर्न ले ली। तो मतलब अगर कोई हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और हल्का आगे चल के कर्व ले लेता है, तो वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपका ये रहेगा, v max इक्वल टू √μ/g। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर म्यू क्या है, व्हाट इज द म्यू। म्यू यहाँ पर है फ्रिक्शनल, और क्या है, रेडियस, जी आपका ग्रेविटी है, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, बैंक रोड क्या होता है, इसको बैंकिंग एंगल भी कहते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा था, बचपन में देखा था, छोटा चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, तब से अज्जू सर ने बता के रखा है आपको कि भाई इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v² इक्वल टू RG tan थीटा, इफ यू रिमेंबर गाइस। तो ये फॉर्मूला हमारा, इसी फॉर्मूले में थीटा निकाला गया। तो थीटा क्या हो जाएगा पता है, थीटा इक्वल टू, बाकी सबको यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, v² ऊपर चला जाएगा, RG नीचे चला जाएगा, और 10 आएगा तो 10 इनवर्स में चला जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैंने बता के रखा है, तो ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, बैंक रोड में कोई एंगल निकालना रहेगा तो आपको इस्तेमाल करना। जैसे कि मान लो ऐसा देखो, जैसे कि इमेजिन करो गाइस, ये कोई स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड जाते जाते देखो ये तो सीधा चला गया, लेकिन आगे से आगे चलते चलते यहाँ ब्रिज मिल गया है। मतलब गाड़ी ऐसा आ रहा था, गाड़ी कैसे आ रहा था, गाड़ी यहाँ से आ रहा था, गाड़ी से आ रहा है, और मैं स्ट्रेट ना जाके इसे ऊपर ब्रिज पे चढ़ गया हूँ, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट जब मैं ऊपर चढ़ गया हूँ तो यहाँ पर एंगल बनेगा, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये एंगल क्या कहलाता है, बैंकिंग एंगल कहलाता है। अब ये एंगल को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बैंकिंग एंगल कैसे निकलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो फटाफट देख लेते हैं आगे का। वॉल ऑफ डेथ, ठीक है, वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तुसी तो देखी होगा ना, नहीं देखोगे तो सुने तो होंगे यार, झूठ मत बोलना, सबने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो यार जाओ सर्कस वर्कस देखा करो यार, या फिर यूट्यूब पे सर्च करो मौत का कुआं, आपको दिखने का बहुत मज़ेदार होता है, देखने में मज़ा आता है। लेकिन कभी इसको आप ट्राई मत करना, मौत का कुआं गाइस, मौत का कुआं। तो मौत का कुआं होता है वॉल ऑफ डेथ, इसको बोलते हैं स्पेयर ऑफ डेथ भी कहते हैं। इसमें अगर क्या होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है गाइस, ऐसा रहता है, देखिए देखो ऐसा आपका मौत का कुआं रहता है। और इसी में क्या होता है, बाइकर्स रहता है, जैसे क्या करते हैं, गाड़ी से घुमाते रहते हैं, इसके अंदर घाव 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 झुम 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 ऐसे गाड़ी घुमाते रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बाइकर इसके अंदर ऐसे घुमाते हैं वॉल के अंदर, वो मिनिमम कितने स्पीड से घुमाए ताकि वो घुमा ले, ताकि गिर ना जाए यार, ठीक है। मतलब उनका मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, वो पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v मिनिमम इक्वल टू √RG अपॉन μs। यहाँ पे r आपका रेडियस है, g आपका ग्रेविटी है, μs आपका फ्रिक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगा रहना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा गाइस तो गाड़ी धड़ाम से गिर जाएगा, नीचू गिर जाएगा, ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन रहता है। आ जाओ गाइस नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैक्स सेफ स्पीड निकालना है बैंक रोड पे। कोई बैंक रोड है गाइस, दिस इज व्हाट, जैसे कि मान लो कि ऐसा कोई रोड गया है और ऐसा रोड आगे चल के ऐसा क्या हो, ब्रिज पकड़ लिया बंदे ने। तो यहाँ पर इस रोड पर मुझे कितना मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चला सकते हो ताकि मैं गाड़ी चला भी लूँ और गिरूँ भी ना और बढ़िया से चढ़ जाऊँ, ठीक है।
तो उसके लिए आपको वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। ऐसे मिनिमम का भी फॉर्मूला लगा सकते हो इस चीज के लिए, आपका मिनिमम के लिए सेम फॉर्मूला, लेकिन जहां पर प्लस है वहां पे माइनस, और जहां माइनस है वहां पे प्लस कर दियो, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, कोनिकल पेंडुलम, जैसे कि भाई ये तो बहुत चिंदी लग रहा है, देखो आपने बचपन में पढ़ा था, बता देता हूँ, ऐसा तो था। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई ऐसा आपका बेटा कोई ऐसा सीलिंग है, सीलिंग से मैंने कोई स्ट्रिंग लगा दिया, ऐसा स्ट्रिंग से मैंने कोई बॉब ऐसा लटका दिया, ठीक है। अब इस बॉब को मैं धक्का मार के यहाँ पर लेकर आया हूँ, चल इधर आ, तो बॉब यहाँ पर हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस बॉब को मैं धक्का फिर से लगा रहा हूँ, टूं ऐसा करूँगा ना, तो ये बॉब क्या होगा पता है, ऐसा फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब ऐसा फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे 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 क्या करेगा, घूमेगा पेंडुलम, ऐसे ऐसे घूमेगा ना। तो भाई ऐसा जो घूमने का जो उसका टाइम पीरियड होता है कितना होता है किसी भी कॉनिकल पेंडुलम का, ठीक है। तो कैसा हो जाता है गाइस, ठीक है। और कोई कोई कॉनिकल पेंडुलम ऐसा होता है, देखो ऐसा ऐसा घूमता है, देखो ऐसा होता है, ऐसे कि ऐसा ऐसा, मतलब गोल गोल कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। मतलब सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों लगभग एक ही जैसा होता है। उसका टाइम का फॉर्मूला यही होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसका आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, 2 पाई एल अपॉन जी, ऐसा भी लिख सकते हो। कॉस थीटा मतलब जीरो ले लोगे एंगल, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला एक ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है। चलो वेलोसिटी एंड टेंशन गाइस, वेलोसिटी एंड टेंशन, ठीक है। जैसे कि कोई गोला है, गोले में से गाड़ी घूम रहा है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जब टॉप पर कोई चीज़ जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, तो आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टॉप पर अंडर रूट आर जी आपका वेलोसिटी होता है, बीच में कितना होता है वेलोसिटी बेटा, बीच में अंडर रूट 3 आर जी होता है। निच्चू कितना होता है, निच्चू देखो, निच्चू होता है वेलोसिटी अंडर रूट 5 आर जी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट टेंशन कितना होता है, यहाँ पर जो टेंशन होता है हमेशा क्या होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टेंशन होता है हमेशा हाईएस्ट लोवेस्ट रहता है, यहाँ टेंशन हमेशा हाईएस्ट रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, डिफरेंस लोवेस्ट टेंशन माइनस हाईएस्ट टेंशन हमेशा ध्यान दीजिएगा 6 mg का होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इस रेडियस होता है, याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बहुत चिंदी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट फ्रॉम द सेंटर, लाइक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर प्लस द मास एंड स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस। ये आप स्टेटमेंट के साथ ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सस्ता फॉर्मूला है, बहुत मजेदार फॉर्मूला, ललन टाप है भाई, पकड़ के ले लियो, ठीक है। अब इसी चीज अपन क्या आएंगे गाइस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में भी देखेला है, जिसमें क्या होता है बताया जाता है कि जितने उसके एक्सेस रहते हैं सब दूसरे को क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा ऐसे ऐसे रहता है, खचा 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 ऐसा। तो इसमें मान लो मैंने एक देखो ऐसा बता देता हूँ, एक गाइस ऐसा समझो कि एक आपका एक्सेस ऐसा गया है, एक आपका एक्सेस ऐसा गया है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या हो गए ऐसे, और एक आप ले सकते हो जो इन्हीं के ऊपर ऐसा आया है, ठीक है, ऐसा। तो मतलब इन्हीं के ऊपर स्टैंड है, मतलब जान ये लेटा हुआ है, ये भी लेटा हुआ है, और ये उनको दोनों के ऊपर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाएगा तो उसका 3D डायग्राम कुछ अलग दिखेगा, हालांकि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डीपली करने की ज़रूरत है। तो आपका मतलब लेटे दोनों बंदे इनके ऊपर खड़ा है, तो देखो ये तीनों आपस में एक्चुअली क्या दिखेंगे, परपेंडिकुलर दिखेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ही होता है कि जो आई जेड होता है इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है। चलो याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है यार। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है गाइस, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रापची का ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है गाइस। क्या होता है गाइस, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब वो आपका एक्सटर्नल टॉर्क क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा रहता है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। टॉर्क मतलब कब प्रोड्यूस होता है, जब वहां पर क्या होता है गाइस, रोटेशन होता है, जैसे कि फोर्स में अगर रोटेशन आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, टॉर्क कहला जाता है। रोलिंग मोशन, जैसे कि मान लो गाइस ये आपका ऐसा बचपन में देखा था ना, ऐसा ऐसा आप ऊपर चढ़ते हो, खचा 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 चढ़ते हो, फिर यहाँ से ढमलिया जाते हो, खचा 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 ऐसा है ना, ऐसे नीचे आ जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, फिर सीढ़ी पे से चढ़ते हो, फिर ऐसे ऐसे नीचे आ जाते हो, देखा ना आपने,
अरे देखा होगा गार्डन वगैरह में जाके, यहाँ बच्चे बैठते हैं और स्लिप होके नीचे आ जाते हैं ना, ऐसे खूब ऐसे आ जाते हैं, तो रोलिंग मोशन कहते हैं, ठीक है, आपने बचपन में देखे लाए। चलो आगे कहते हैं थिन रिंग आता है। थिन रिंग होता है गाइस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो थिन इनका मोमेंट, थिन रिंग का, रिंग समझते हो, सिर्फ ये साइड दिख रहा है, बीच में सब खाली है, ठीक है, तो रिंग है सब, तो रिंग शेप में, तो उसका mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद कर लीजिएगा। उसके बाद कोई हॉलो सिलेंडर है, मतलब ये यहाँ से शेप का सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr² ही होगा। यूनिफॉर्म डिस्क है गाइस, ठीक है, मतलब इसमें कुछ मास है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसका हाफ mr² होता है। आगे आ जाओ गाइस, सॉलिड स्पेयर, तो सॉलिड स्पेयर का भी बहुत प्यारा सा होता है, 2/5 mr², ये सब याद कर लीजिएगा। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय, खत्म। तो भाई फर्स्ट चैप्टर का हमने पूरा आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा जो चैप्टर 2 का होने वाला है, ठीक है, खत्म कर दिया मैंने, टाटा बाय बाय, खत्म। तो गाइस कैसा रहा मुझे बताइएगा, क्या आपको बिल्कुल मदद मिला कि नहीं मिला, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए जितने भी ये फॉर्मूला था आप सब आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे आपका शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का, और इस तरह से चैप्टर भी एक बार आपको वन शॉट में बहुत क्विक रिवीजन कर लिया हमने, ठीक है गाइस। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बना रहा हूँ, इसको सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए, और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे।